नमस्ते दोस्तों, अगर आप लोग रेलवे के किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो एज यानी आयु से रिलेटेड इन सवालों को ज़रूर लगा के जाइएगा, क्योंकि ऐसे ही सवाल रेलवे के अंदर पूछे जाते हैं और हमेशा से पूछे जा रहे हैं। आज के क्लास में बहुत ही महत्वपूर्ण सवालों को लेकर आए हैं और इनका पूरा कॉन्सेप्ट सीखेंगे और एक स्मार्ट अप्रोच सीखेंगे कि एज वाले सवालों को कैसे लगाया जाता है कम समय के अंदर। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। क्लास में शुरू से अंत तक ज़रूर बने रहिएगा, पूरा वीडियो देखिएगा, आपको अच्छे से सारी चीज़ें समझ आ जाएंगी। ठीक है, तो पहला सवाल देखते हैं। पहला सवाल बहुत ही सिंपल सा सवाल है जो कि आरआरबी टेक्नीशियन ग्रेड 3 2024 के एग्ज़ाम में पूछा हुआ प्रश्न है। ठीक है, अब यहाँ पर कह रहा है कि पिता की उम्र बेटे की उम्र का 3 गुना है। यहाँ तक तो ठीक है भाई, समझ में आ गया है ना। फिर इसके बाद बोला जा रहा है यदि बेटे का उम्र 15 वर्ष है तो पिता और बेटे की उम्र का योग कितना होगा, सम कितना होगा, ये बता दीजिए। यहाँ पर बेटे की उम्र 15 दिया गया है तो कह रहा है कि पिता की उम्र जो है बेटे की उम्र का 3 गुना है। तो यहाँ पर बेटे की उम्र तो 15 है ना, तो पिता की उम्र कितना हो जाएगा, इसका 3 गुना हो जाएगा, यानी कि 15 × 3 हो जाएगा। तो मतलब ये कितना आ गया हमारे पास, पिता की उम्र 45 आ गया। फिर कह रहा है कि पिता और बेटे की उम्र का योग पूछा गया है। सिंपल सा सवाल है ये। पिता की उम्र यहाँ पर 45 और बेटे का उम्र यहाँ पर कितना, 15। तो 15 और 45 दोनों को जोड़ेंगे 60 के बराबर आ जाएगा। 60 इस सवाल का करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी। क्लियर हो गया, अच्छे से आप लोग समझ गए होंगे ये सवाल। चलते हैं हम लोग यहाँ पर दूसरे सवाल पर। दूसरा सवाल यहाँ पर देखिएगा, राम और राज की आयु का अनुपात दिया गया है 4 और 5। यदि उनकी आयु का टोटल, ये भी एक सिंपल सा सवाल है, उनकी आयु का टोटल यहाँ पर 126 है तो उनकी आयु के बीच अंतर कितने का होगा। देखिए, राम और राज का जो रेशियो दिया गया है वो 4:5 के बराबर दिया गया है ना। टोटल बोला जा रहा है 126 है, तो ये तो सिंपल रेशियो का सवाल हो गया ना। अगर रेशियो में टोटल देखा जाए तो 4 और 5 यानी कि 9 यूनिट। यही 9 यूनिट की वैल्यू 126 के बराबर है यहाँ पर। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 यूनिट की वैल्यू 14 नहीं हो, 126 है ना। क्लियर हो गया। अब कह रहे हैं उनकी आयु के बीच का अंतर। अच्छा, तो अंतर कितने का है यहाँ पर देख सकते हैं, 4 और 5 के बीच में अंतर कितने का, 1 यूनिट का। और 1 की वैल्यू यहाँ पर 14 के बराबर आया है, मतलब 14 वर्ष हो जाएगा अंतर उनका। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर। ये सवाल ओरली लगाने वाले सवाल थे, इनमें पेन उठाने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं थी। उम्मीद करते हैं क्लियर हो गया होगा। आप देख सकते हैं कि ये सवाल आरपीएफ कांस्टेबल 2019 में पूछा हुआ था। ऐसे ही सवाल आपको देखने को मिलते हैं रेलवे के एग्ज़ाम में। चलते हैं हम लोग यहाँ पे तीसरे सवाल पर। तीसरा सवाल यहाँ पर देखिएगा दोस्तों, ये भी एक बढ़िया सवाल है ना। अब अच्छे सवाल आपको देखने को मिलेंगे। आरआरबी टेक्नीशियन 2024 में पूछा हुआ प्रश्न क्या बोल रखा है, लावण्या की शादी 10 साल पहले हुई थी। अब उसकी आयु शादी के आयु की समय की आयु का 1/5 गुना है, तो उसके बेटे की वर्तमान आयु, उसकी वर्तमान आयु का 10वां हिस्सा है। उसके बेटे की वर्तमान आयु बताइए। देखिए, यहाँ पर बोला जा रहा है कि 1/1/5। 1/1/5 का मतलब क्या हुआ, 5 × 5 = 6 है ना। तो मतलब 6/5 एज है। क्या बोला गया है कि अब उसकी आयु जो है शादी के समय की आयु का है ना, तो शादी के समय की आयु का बोला है, इसलिए यहाँ पर जिसका बोला जाए वो वैल्यू नीचे देखने को मिलती है। तो ये शादी के समय का आयु है, यहाँ पर ये शादी के समय का आयु है, और ये जो आयु है ये अभी का आयु है, मतलब अब का आयु है। ठीक है, तो ये हो गया। अब कह रहा है कि लावण्या की शादी 10 साल पहले हुई थी है ना, 10 साल यहाँ पर पहले हुई थी। तो ये बताइए शादी से पहले एज कितना था, 5 यूनिट, अभी कितना है, 6 यूनिट। अच्छा, अगर देखा जाए तो कितना का अंतर हो गया, यहाँ पर 1 यूनिट का अंतर हो गया, मतलब यहाँ से यहाँ 1 यूनिट पीछे चले गए। लेकिन अगर एक्चुअल में देखा जाए तो 10 साल पीछे जा रहे हैं, यानी 10 साल पहले शादी हुई थी। तो इसी 1 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी, 10 के बराबर हमें पूछा गया था। अच्छा, उसकी वर्तमान आयु निकाल लीजिए है ना। तो यहाँ पर 6 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 की वैल्यू 10, तो 6 की वैल्यू यहाँ पर 60 हो गया। तो यहाँ पर अब देखिए कि वर्तमान आयु जो है लावण्या की वो 60 साल है, तो उसके बेटे की जो आयु है वो उसकी आयु का 10वां हिस्सा है। इसका 10वां हिस्सा निकाल लीजिए। 10वां हिस्सा का मतलब 1/10, तो इसका 1/10 निकालेंगे, 6 साल आ जाएगा। तो 6 साल अभी उसके बेटे की एज है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज़ द राइट आंसर। बेहतरीन सवाल था, क्लियर हो गया होगा। आगे चलते हैं अगले सवाल पर हम लोग।
चलिए दोस्तों, अगला सवाल देखते हैं यहाँ पे। ये भी एक बढ़िया सवाल है। 5 वर्ष के अंतराल पर जन्मे 5 बच्चों की आयु का जो टोटल है वो 80 वर्ष है। सबसे छोटे बच्चे की एज कितनी होगी, ये पूछा गया है। तो 5-5 साल के अंतर पे 5 बच्चों का जन्म हुआ यहाँ पर, है ना। सभी का टोटल 80 साल है। सबसे छोटे बच्चे का एज बताना है। 5-5 साल के गैप में है और 5 बच्चे हैं, तो जितने बच्चे हैं उतने जगह आप बना लीजिए, ठीक है। तो 5 जगह हमने यहाँ पर बना लिया। इन सब का जो टोटल एज है वो किसके बराबर है, 80 साल के बराबर है, ठीक है। अब एक काम करना है कि टोटल तो आपको दे दिया 80 साल, आप निकाल लीजिए इससे एवरेज, कि एवरेज एज सभी का कितना होगा। एवरेज निकालने के लिए क्या करते हैं, टोटल में जितने नंबर हैं उससे डिवाइड कर देते हैं। तो चूंकि यहाँ 5 बच्चे हैं तो 5 से डिवाइड कर दीजिए इसको, कितना आ जाएगा यहाँ पर 16 पंचे 80, यानी कि 16 आ गया। ये एवरेज आ गया। और ये जो एवरेज होता है ये एग्जैक्टली बीच में होता है, बीच वाला नंबर होता है। तो 16 मतलब बीच में यहाँ पर रहेगा, 2 इधर छोड़ दिए 2 इधर छोड़ दिए, ठीक है। तो 16 हो गया। अब हमें सबसे छोटे बच्चे की एज पूछना है और हर एक बच्चे के बीच में जो अंतर है वो 5 साल का है। तो 16 से 5 साल पीछे आइए 11 साल, फिर 11 से 5 साल पीछे आइए 6 साल हो जाएगा। यानी सबसे छोटे बच्चे का एज कितना होगा, 6 साल। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। अगर सबसे बड़े बच्चे के एज पूछा जाता तो 16 से 5 साल आगे जाते तो 21 वर्ष, 21 में 5 जोड़ते तो यहाँ पर 26 वर्ष, यानी कि सबसे बड़े बच्चे का एज जो होता वो यहाँ पर 26 साल हो जाता। क्लियर हो गया होगा अच्छे तरीके से। बढ़िया सवाल था। इस टाइप के सवाल बहुत ज़्यादा देखने को मिले हैं, आगे भी देखने को मिल सकते हैं, इसलिए लगा लीजिएगा इन सवालों को। चलते हैं हम लोग यहाँ पर 5वें सवाल पर। अगला सवाल देखते हैं यहाँ पे। लॉजिकल सा सवाल है। अनीता और सुनीता की उम्र में 30 साल का अंतर है। अगर 5 साल पहले अनीता की उम्र सुनीता से 3 गुना थी तो सुनीता की वर्तमान एज कितनी होगी। अनीता का एज हम लोग यहाँ पर x मान लेते हैं और सुनीता का एज वर्तमान वाला y मान लेते हैं। 30 साल का अंतर है दोनों में यहाँ पर, तो x माइनस वाई कितना हो जाएगा यहाँ पर 30 साल के बराबर। अब आगे बोला जा रहा है 5 साल पहले, तो 5 साल पहले अनीता का एज कितना होगा x माइनस 5, और 5 साल पहले सुनीता का एज कितना होगा y माइनस 5 हो जाएगा। अच्छा, 5 साल पहले जो अनीता का उम्र है, अनीता का उम्र वो सुनीता से 3 गुना है, तो ये सुनीता का हुआ, इससे यहाँ पर 3 गुना हो जाएगा, इसका 3 गुना के बराबर हो गया। तो यहाँ से देखिए कितना हो जाएगा, यहाँ पर ये हो गया x और ये 3y, क्योंकि ये 3 अंदर जाके मल्टीप्लाई होगा, 3y को इधर ले आई तो माइनस 3y इक्वल माइनस 15, और ये माइनस 5 उधर जाएगा तो प्लस का 5 हो जाएगा। तो कितना हो गया, माइनस का 10 हो गया। अब हमें चाहिए क्या, सुनीता का वर्तमान आयु, यानी कि y का वैल्यू चाहिए, तो x को एलिमिनेट करना पड़ेगा। ये जो x माइनस वाई की वैल्यू 30 है, इसको नीचे रखिए। यहाँ पर x माइनस वाई की जो वैल्यू है वो कितनी है, यहाँ पर 30 है। घटा लीजिए, घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ पर ये माइनस, ये प्लस और ये माइनस, ये तो ख़त्म हो गया, माइनस प्लस कट गया, माइनस 3y प्लस वाई यानी माइनस का 2y हो गया इक्वल, यहाँ पर कितना माइनस माइनस यानी कि माइनस का 40, तो माइनस माइनस कट जाएगा, y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 40/2 यानी कि 20 के बराबर। तो 20 साल इज़ द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर सी होगा इसका। ठीक है, समझ में आ गया होगा। आगे चलते हैं अगले सवाल पे। इस सवाल को देखते हैं यहाँ पे। इस सवाल को लगाने का स्मार्ट तरीका बताते हैं आपको। 3 व्यक्तियों की वर्तमान उम्र का जो अनुपात है वो 4 रेशियो यहाँ पर 5 फिर रेशियो 6 दिया गया है। ये वर्तमान का रेशियो है, यानी कि प्रेजेंट एज का रेशियो है यहाँ पर ये। ठीक है, ये यहाँ पर दोस्तों प्रेजेंट एज का रेशियो है। अब हमें यहाँ पर देखिए क्या दिया गया है, 8 साल पहले उनकी उम्र का योग यहाँ पर 51 साल था। ये जो टोटल दिया गया है ये 8 साल पहले का है, तीनों का, है ना। अब लेकिन रेशियो तो हमें अभी का पता है, मतलब प्रेजेंट का पता है, तो टोटल भी हमें प्रेजेंट का निकालना पड़ेगा। देखिए 8 साल पहले तीनों का टोटल कितना होगा, यहाँ पर 51 साल, है ना। अब 8 साल पहले ने इतना था टोटल, तीनों लोग 8-8 साल बढ़ गए होंगे। अभी अगर देखा जाए तो तीनों लोग 8-8 साल बढ़ गए होंगे, यानी कि 8 तिया 24 साल यहाँ पर टोटल में बढ़ गया होगा। तो 24 इसमें जोड़ लीजिए, ये हो जाएगा आपका 75। ठीक है, तो यहाँ पर प्रेजेंट का जो टोटल है, प्रेजेंट का टोटल वो कितना है, 75 साल है। रेशियो में अगर टोटल देखा जाए तो कितना हो जाएगा, 9 6 15, ये हो गया 15 की वैल्यू यहाँ पर टोटल 75 दिया गया है।
क्लियर है। तो 1 की वैल्यू 15 × 5 = 75 यानी कि 5 आ गया। पूछा क्या था, सबसे बड़े व्यक्ति की वर्तमान आयु कितनी होगी। सबसे बड़ा व्यक्ति कौन होगा, जिसका रेशियो सबसे बड़ा होगा, यानी कि 6 यूनिट की वैल्यू। 1 की वैल्यू यहाँ पर 5 है तो 6 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 6 × 5 = 30 ईयर्स हो जाएगा। तो 30 साल, ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट आंसर। अच्छा सवाल था ये, क्लियर हो गया होगा। तो आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पर। अब देखिएगा इस सवाल को, ये सवाल दोस्तों 2 बार आ चुका है, आरआरबी एएलपी में भी और आरआरबी ग्रुप डी में भी पूछा जा चुका है। एक माँ, पुत्र और पुत्री की आयु का जो योग है वो 70 वर्ष दिया गया है। यदि माता की आयु उसके पुत्र की आयु की 3 गुनी है, उसकी पुत्री अपने भाई से 5 वर्ष बड़ी है, तो माता की एज बतानी है। यहाँ पर देखिए, माँ का एज हम लोग x मान लेते हैं, पुत्र का एज y मान लेते हैं और पुत्री का एज z मान लेते हैं। इन सभी का जो टोटल दे रखा है वो कितना दे रखा है, 70 साल के बराबर दे रखा है। आगे कह रहा है माता की जो उम्र है उसके पुत्र की आयु का 3 गुना है, ठीक है। तो मम्मी का जो एज है यानी कि जो x है वो पुत्र के आयु का 3 गुना है। पुत्र का आयु कितना है, y है। तो ये जो x है मतलब मम्मी का एज, ये y का 3 गुना है, मतलब इसकी जगह पर 3y रख सकते हैं, प्लस यहाँ पर ये y हो जाएगा। अच्छा, हमें माता का एज निकालना है, चलिए कोई बात नहीं है, और इसको y रहने दीजिए, प्लस आगे देखिएगा। अब z, तो यहाँ पर कह रहा है उसकी पुत्री अपने भाई से 5 वर्ष बड़ी है, मतलब यहाँ पर जो z की एज है, ठीक है, z जो है मतलब कि पुत्री का एज z वो यहाँ पर 5 साल बड़ा है, किससे, भाई से 5 वर्ष बड़ी है। तो भाई की एज कितनी है, y है, मतलब z जो होगा वो y + 5 हो जाएगा। क्लियर हो गया। ये सभी मिलाकर कितने हो गए, 70 के बराबर। तो 3y + y + y यानी कि टोटल 5y हो गया। 5y की वैल्यू जो है ये 5 उधर जाके घटेगा, मतलब 65 आ गया। तो यहाँ से जो y की वैल्यू है वो कितनी आ गई, 13 के बराबर। हमें पूछा क्या था, हमें पूछा था मम्मी के एज। तो ये जो y है, y अच्छा मम्मी के एज x है, तो x की वैल्यू हमें पूछी गई थी। x की वैल्यू कितनी है यहाँ पर, 3y। तो 3 × y, y का मतलब यहाँ पर 13, तो 13 × 3 ये हो जाएगा 39 के बराबर। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका करेक्ट आंसर है। आई होप सभी लोग अच्छे से समझ गए होंगे इस सवाल को। तो आगे चलिए देखते हैं 8वां सवाल। ये सवाल देखिए दोस्तों, ये भी एक लॉजिकल सवाल है। कह रहा है राधा और मुरारी की आयु का अंतर 12 वर्ष है। 5 साल पहले उनकी आयु का योग 28 वर्ष था। यदि राधा की आयु मुरारी की आयु से अधिक है तो मुरारी की वर्तमान आयु निकालिए। देखिए राधा की आयु जो है मुरारी से अधिक है, तो राधा की एज हम लोग यहाँ पर x मान लेते हैं और मुरारी का यहाँ पर y मान लेते हैं। अंतर 12 साल दिया है, तो बड़े में से छोटे को घटाएंगे। बड़ा एज किसका है, राधा का है, ठीक है। तो ये जो अंतर दिया गया है ये 12 साल के बराबर। अब इसमें कह रहा है कि 5 साल पहले दोनों का टोटल 28 था, तो अब कितना होगा यहाँ पर, अब दोनों का टोटल कितना हो जाएगा यहाँ पर बताइए। तो भाई 5 साल पहले ना 28 साल था दोनों का टोटल, अब तो 5 साल दोनों बड़े हो गए होंगे, 5 साल बड़े हो गए होंगे, यानी कि 28 से कितना बढ़ जाएगा अब टोटल, 10 और बढ़ जाएगा। तो 28 और 10 ये हो जाएगा 38, मतलब वर्तमान एज का टोटल यहाँ पर 38 साल होगा। हमें मुरारी का एज चाहिए, मतलब y यहाँ पर चाहिए, ठीक है। y जो है मुरारी का एज है, तो y निकालने के लिए क्या करते हैं हम लोग, सीधे यहाँ पर y निकालने के लिए इन दोनों को घटाकर 2 से डिवाइड कर देंगे। 38 में से 12 अगर घटाएंगे तो ये आ जाएगा आपका 26, 26 का बटा 2 कर देंगे, माने कि 13 वर्ष जो है ये मुरारी का एज है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। अगर यहीं पर x की वैल्यू पूछी जाती, मतलब कि यहाँ पर राधा का एज पूछा जाता, तो दोनों को जोड़कर 2 से डिवाइड कर देते। 38 और 12 कितना हो जाता है यहाँ पर, 50 हो जाता है ना। तो 50 का यहाँ पर आधा कर देते, मतलब कि 25 साल। तो राधा का एज यहाँ पर 25 साल हो जाता। क्लियर हो गया होगा दोनों चीज़ें। आगे चलते हैं अगले सवाल पर। अब ये वाला जो सवाल है दोस्तों, इसको बाई ऑप्शन भी लगा सकते हैं और ट्रिक से भी लगा सकते हैं। शिव कुमार और दिलीप कुमार के वर्तमान आयु जो है वो 9 और 10 के रेशियो में यहाँ पर दिया गया है, ठीक है। फिर कह रहा है कि 11 वर्ष बाद यह अनुपात 10 और 11 का हो जाता है। शिव कुमार और दिलीप कुमार की वर्तमान आयु कितनी होगी यहाँ पर। देखिए आप ऑप्शन से भी लगा सकते हैं, जो कंडीशन यहाँ पर गिवन है आपको उसको ऑप्शन से सेटिस्फाई करने की कोशिश करिए। जिस ऑप्शन में सेटिस्फाई हो जाएगा सारा कंडीशन, वहाँ से आप लोग टिक कर सकते हैं उस ऑप्शन को। लेकिन यहाँ पर तरीका भी आपको सीखना ज़रूरी है। देखिए प्रेजेंट का जो एज है, प्रेजेंट में अभी जो एज है दोनों का रेशियो कितना दिया गया है यहाँ पर, 9 और 10 का रेशियो दिया गया है, ठीक है। 9 रेशियो 10 यहाँ पर दिया गया है।
फिर कह रहा है कि 11 साल बाद यानी प्रेजेंट से 11 प्लस 11 साल बाद ये जो रेशियो है बदल कर कितना हो जाता है, 10:11 हो जाता है। बोला गया है ना, आफ्टर 11 ईयर्स दिस रेशियो विल बिकम 10:11। ठीक है, अब यहाँ पर आपको ये देखना है कि प्रेजेंट से मतलब इस रेशियो से इस रेशियो के बीच में अंतर कितना है, वो भी एक्चुअल अंतर। भाई प्रेजेंट से 11 साल बाद कितने का गैप है, 11 साल का, उसी गैप को यहाँ पर रखना है दोनों जगह। ठीक है, क्योंकि 11 साल दोनों का बढ़ गया होगा। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई मेथड कैसे लगाते हैं, इसका इधर मल्टीप्लाई इसका इधर मल्टीप्लाई, तो 9 गुणे 11 99 और 10 गुणे 10 यानी 100, तो कितना हो गया, 100 हो गया और यहाँ पर 99 हो गया। इन दोनों का हमें डिफरेंस लेना है। ये जो डिफरेंस आएगा ये किसके बराबर होगा, इधर इन दोनों का मल्टीप्लाई। तो देखिए 11 गुणे 11 यानी कि 121, 11 गुणे 10 यानी 110, तो यहाँ पर 121 और यहाँ पर 110। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिए, इनका भी डिफरेंस ले लेना है यहाँ पर। तो ये रेशियो ये डिफरेंस आ गया 1 के बराबर और इधर 11 के बराबर। 1 की वैल्यू 11 है, हमें क्या पूछा था, शिव कुमार और दिलीप कुमार की वर्तमान आयु पूछी गई थी। तो देखिए प्रेजेंट एज कितना है यहाँ पर, 1 की वैल्यू 11 तो 10 की वैल्यू 110 हो जाएगा, है ना, और 9 का वैल्यू कितना हो जाएगा यहाँ पर, 9 की वैल्यू 11 नहीं 99 हो जाएगा, मतलब 99 और 110 आएगा यहाँ पर एज प्रेजेंट वाला। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये तरीका है लगाने का और भी बेहतरीन तरीका है। आगे चलते हैं हम लोग अगले सवाल पर। अगला सवाल देखते हैं, सिंपल सा सवाल है लेकिन महत्वपूर्ण है। एक पिता का एक 12 वर्ष का पुत्र है। पुत्र के जन्म के समय पिता की आयु पुत्र की वर्तमान आयु की 3 गुनी थी। पिता का वर्तमान आयु निकालना है यहाँ पर। बहुत सिंपल सा सवाल है। देखिए यहाँ पर फादर है और यहाँ पर लिख लीजिए सन को। ठीक है, अब इसमें बोला जा रहा है कि जो पुत्र की वर्तमान आयु होगी वो कितनी होगी, 12 साल का, क्योंकि 12 वर्ष ही है पुत्र का एज, है ना। तो सन का जो एज है प्रेजेंट वाला वो कितना है यहाँ पर, 12 साल है, ये प्रेजेंट एज है। फिर कह रहा है कि पुत्र के जन्म के समय पिता की आयु पुत्र की वर्तमान आयु की 3 गुनी थी। ठीक है, तो यहाँ पर पिता का जन्म के समय, देखिए ये जो पिता की एज है वो जन्म के समय कितनी होगी, इसके वर्तमान आयु यानी सन के वर्तमान आयु का 3 गुना, सन के प्रेजेंट एज का 3 गुना, तो ये यहाँ पर 12 का 3 गुना यानी कि 36 साल हो जाएगा। तो फादर का एज जो है इसके जन्म के समय कितना रहा होगा, 36 साल रहा होगा। ये जन्म के समय का एज है, ठीक है, बर्थ के टाइम का। लेकिन हमें प्रेजेंट का एज पूछा गया फादर का, तो प्रेजेंट एज कितना हो जाएगा भाई, अभी बच्चा 12 साल का है ना, तो जब जन्मा होगा तो 12 साल पहले जन्मा होगा। ठीक है, तो 12 साल पहले और अब में 12 साल का अंतर है, मतलब पिता भी यहाँ पर 12 साल बड़ा नहीं हो गया होगा। तो पहले 36 का था जन्म के समय, अब 12 साल बड़ा हो गया होगा पिता भी, तो यहाँ पर 36 में 12 जोड़ देंगे, ये आ जाएगा 48। मतलब प्रेजेंट एज जो फादर की होगी वो 48 साल होगी। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका करेक्ट आंसर रहा। ठीक है ना, समझ में आया होगा। लॉजिकली सवालों को करेंगे तो इन सवालों में कुछ भी नहीं है, बस आप प्रश्न पढ़िए और उसको समझिएगा। ठीक है, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पर। इसको देखिएगा, कह रहा है कि P, Q और R की आयु का अनुपात 4, 7 और 9 दिया गया है। ठीक है, तो P का एज कितना हो जाएगा, यहाँ पर P है, यहाँ पर Q है और यहाँ पर R है। रेशियो 4, 7, 9 दिया गया है, तो एज कितना कितना मान सकते हैं। P का एज हो जाएगा 4x, ठीक है, और Q का एज हो जाएगा 7x और R का एज हो जाएगा यहाँ पर 9x। फिर कह रहा है 8 साल पहले R की जो आयु है Q के वर्तमान आयु के बराबर थी। 8 साल पहले R की आयु कितनी होगी बताइए। R का जो प्रेजेंट एज है वो 9x है, तो 8 साल पहले कितना हो जाएगा, 9x - 8 हो जाएगा। ये 8 साल पहले का एज है किसका, R का, जो कि Q के वर्तमान एज के बराबर है। Q का प्रेजेंट एज कितना है, 7x, तो यहाँ पर हो गया 7x के बराबर। तो 7x इधर आके घटेगा, 9x में से 7x घटाएंगे 2x हो गया। 2x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 8 उधर चला जाएगा, यानी x की वैल्यू यहाँ से 4 के बराबर आ गया। वर्तमान में उनकी आयु का टोटल कितना होगा, देखिए प्रेजेंट में टोटल कितना हो रहा है, ये सभी का वर्तमान आयु है 7x, 4x और 9x, सबको जोड़ लीजिए। 7, 4, 11, 9, 20, 20x हो गया यहाँ पर। ठीक है, 20x के बराबर x की वैल्यू रख दीजिए इसमें, तो 20 मल्टीप्लाई यहाँ पर 4, यानी कि 20 चौक 80, 80 साल टोटल होगा। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर रहा, है ना। आगे चलते हैं हम लोग।
12वां सवाल यहाँ पर देखते हैं, दो भाइयों की आयु के योग और अंतर का रेशियो यहाँ पर ये दे रखा है। यदि उनकी आयु का गुणनफल यहाँ पर 96 है तो उनकी आयु ज्ञात कीजिए। ठीक है, सिंपल सा सवाल है, बन जाना चाहिए। देखिए यहाँ पर जो योग है और अंतर, ठीक है, वो रेशियो कितना दे रखा है, 5:1 के बराबर। कंपोनेंडो डिविडेंडो कई बार बता चुके हैं इसमें, जब a+b और a-b के फॉर्म में दिया गया हो तो यहाँ से आप डायरेक्टली a/b निकाल सकते हैं, मतलब कि x/y निकाल सकते हैं। x/y ऊपर प्लस है तो एक बार इन दोनों को जोड़ लीजिए। ठीक है, एक बार यहाँ पर इन दोनों को जोड़ लेंगे तो 5 और 1 6 हो गया। फिर नीचे माइनस है इसलिए एक बार इन्हीं दोनों घटा लेंगे, 5 में से 1 गया तो कितना हो जाएगा 4। ये रेशियो कितना आया यहाँ पर 3:2 के बराबर आ गया। अब बोला जा रहा है उनकी आयु का गुणनफल यहाँ पर 96 के बराबर दिया गया है। देखिए इसका जो एज है वो 3a मान लीजिए और इसका जो एज है वो 2a मान लीजिए, है ना, क्योंकि रेशियो में है तो 3a और 2a लिख सकते हैं। इन्हीं दोनों का जो मल्टीप्लाई है वो 96 के बराबर दिया गया है, तो 3a और 2a का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा 6a² होगा। ये जो दिया गया है ये 96 दिया गया है, तो a की वैल्यू यहाँ से कितनी आ गई 4। भाई 4 चौक 16 छक्के 96 हो तो गया, है ना, तो a की वैल्यू यहाँ पर 4 के बराबर। हमें पूछा क्या है, तो उनकी आयु ज्ञात कीजिए। आयु निकाल लीजिए, एज निकाल लीजिए। भाई a की वैल्यू यहाँ पर 4 है तो ये हो जाएगा 4 × 12, है ना, और ये हो जाएगा 4 दूना 8, मतलब 12 और 8 आएगा। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका करेक्ट आंसर रहा। ठीक है, क्लियर हो गया होगा अच्छे तरीके से। चलते हैं हम लोग अगले सवाल पर। ये सवाल देखिए दोस्तों, ये बड़ा खतरनाक सा सवाल दिख रहा है यहाँ पर। ठीक है, एक पिता की वर्तमान आयु उसके 2 पुत्रों की वर्तमान आयु के योग के 3/2 गुनी है। यहाँ पर देखिए कि पिता की वर्तमान आयु, है ना, ये किसके बराबर है, दोनों पुत्रों के योग का 3/2 गुना है। ठीक है, तो दोनों पुत्रों का टोटल हम लोग यहाँ पर s मान लेते हैं, ये दोनों का टोटल है। इसका कितना है 3/2 गुना है, तो यहाँ पर हो गया 3/2। तो f/s कितना आ गया, f/s यहाँ पर आ जाएगा 3/2। ठीक है, अब बड़े ध्यान से समझिएगा सारी चीज़ें। यहाँ है फादर और यहाँ पर दोनों सन का टोटल लिख लिए। अब यहाँ पर देखिए फादर का एज कितना है 3 यूनिट है, दोनों सन का टोटल कितना यूनिट है 2 यूनिट है ना। ये यहाँ से रेशियो लिख लिए, तो ये प्रेजेंट का है, ये सारी चीज़ें किस में का है, प्रेजेंट का। फिर कह रहे हैं 6 साल बाद उनकी आयु और उसके पुत्रों की आयु का रेशियो 6 और 5 हो जाएगा। ये रेशियो 6 है और ये रेशियो 5 हो जाएगा। कब, जब यहाँ पर 6 साल बढ़ गए सबके सब, तो पिता भी यहाँ पर 6 साल बढ़ा होगा, है ना, और दोनों पुत्र कितने साल बढ़ गए होंगे, भाई एक पुत्र यहाँ पर 6 साल बढ़ा होगा तो भाई दोनों पुत्र 6 साल बड़े हो गए होंगे। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ दोनों पुत्रों के बीच का डिफरेंस कितना हुआ 12 साल हो जाएगा। यहाँ 12 होगा दोस्तों, 6 मत कर दीजिएगा, यहाँ पर गलत हो जाएगा क्योंकि एक पुत्र का योग नहीं है यहाँ पर दोनों पुत्रों का टोटल है। ठीक है, तो दोनों पुत्रों का टोटल यहाँ से यहाँ बढ़ेगा, यानी कि 12 साल बढ़ जाएगा टोटल। क्रॉस मल्टीप्लाई मेथड लगाइए, ये हो जाएगा 15, ये हो जाएगा आपका 12। 15 में से 12 घटाएंगे 3 के बराबर। ये 3 की वैल्यू कितनी होगी, यहाँ देखिए 12 छक्के 72 और ये हो जाएगा 30। ठीक है, 12 छक्के 72 और ये हो जाएगा कितना 30 हो जाएगा, है ना। तो 72 में से 30 घटाएंगे कितना आ गया यहाँ पर 42, ये हो गया 42। 3 की वैल्यू 42 है तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ पर 14, 14 3 42। पूछा क्या था, पिता की वर्तमान आयु जो कि 3 यूनिट है यहाँ पर। अच्छा, तो 3 की वैल्यू 42 वर्ष है, तो यही आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अच्छा सवाल था, यहाँ पे आप लोग गड़बड़ी कर सकते थे, इसलिए इसको अच्छे से समझ लीजिएगा, प्रैक्टिस भी कर लेना है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पर। ये सवाल देख लीजिए क्या दिया है, 2 व्यक्तियों की वर्तमान आयु जो क्रमशः है वो 46 वर्ष और 60 वर्ष है। यदि k वर्षों बाद उनके आयु का अनुपात 4 और 5 हो जाता है तो k का मान कितना होगा। अभी देखिए यहाँ पर प्रेजेंट में एज कितना है 46 और 60 वर्ष। ये भी 2 बार पूछा जा चुका है दोस्तों, आरआरबी ग्रुप डी 2022 में और आरआरबी टेक्नीशियन 2024 में पूछा गया सवाल है। अच्छा सवाल है। अब इसको आप लोग ऑप्शन से भी लगा सकते हैं। कह रहा है कि k का मान बताना है और k साल बाद ही बोला गया है ना, तो ये जो ऑप्शन है ये k की वैल्यू है यहाँ पर। देखिए k वर्ष बाद, तो k वर्ष बाद यानी पहले मान लीजिए कि 12 इसमें जोड़ते हैं, है ना, यहाँ पे भी 12 और यहाँ पे भी 12, तो k वर्ष बाद जो रेशियो है वो 4 और 5 का हो जाना चाहिए। जोड़ लीजिए, इसको जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा यहाँ पर 58, है ना, और ये हो जाएगा आपका 72। ठीक ना, ये हो गया आपका 72। हाँ, एक चीज़ का ध्यान रखना है
कि ये जो 5 है, इस 5 को देख के चलना है। जोड़ने पर ये कितना आना चाहिए, 5 का कोई मल्टीपल आना चाहिए इतना। ये 72 5 का मल्टीपल नहीं होता है, तो ये आंसर नहीं हो सकता हमारा। वैसे भी इनको करेंगे, रेशियो निकालेंगे तो 4 और 5 का तो कतई नहीं आएगा। ठीक है, अगर 10 जोड़ दें इसमें, अच्छा 10 जोड़ दें इसमें, तो 10 10 जोड़िए, 46 में 10 जोड़ेंगे तो 56 हो जाएगा, और 60 में 10 जोड़ेंगे तो यहाँ पर, तो देख लीजिए 14 चौके 56 और 14 पंचे 70, 4 रेशियो 5 आ गया। कब जोड़ने पर, क्या जोड़ने पर, 10 जोड़ने पर यहाँ पर। तो ये आपका करेक्ट आंसर। आगे चेक करने की बिल्कुल भी यहाँ पर ज़रूरत नहीं है आपको। ठीक है, तो ऑप्शन से ये सवाल बन गया। ऑप्शन से भी कई सारे सवाल बन जाते हैं।